यह जानते हुए भी कि रात में पूरा कस्बा आदमखोर राक्षसों से भरा है, फिर भी शेरिफ रात के अंधेरे में बाहर निकलने को मजबूर हो जाता है, यहाँ तक कि ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने भी लगता है, क्योंकि इस समय उसके शरीर में सारा जहरीला खून भरा है और केवल राक्षसों को वह खून देकर ही वह अपने बेटे को बचाने की संभावना बनाए रख सकता है। और इस समय जैसे ही उसने देखा कि आसपास राक्षस करीब आ रहे हैं, शेरिफ ने तुरंत अपना हाथ काट लिया और फिर एक ही झटके में दूसरे का गला काट दिया। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने एक संत जैसी मुस्कान दिखाई। यह देखकर शेरिफ ने ज्यादा सोचे बिना तुरंत अपना कटा हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, बस यही है। मुश्किल हुई, हालांकि उसकी उम्मीद के विपरीत जहरीले खून से राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसे खुद तेज दर्द महसूस होने लगा और दर्द लगातार बढ़ने के साथ शेरिफ जल्द ही सहन नहीं कर पाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। और इस समय राक्षस ने देखा कि उस पर जरा भी असर नहीं हुआ है, तो वह धीरे धीरे शेरिफ को घेरने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर झटके खाने लगा और वह जल्द ही जमीन पर गिर गया। हालांकि इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि दूसरे राक्षसों ने अचानक शेरिफ को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे अपने ही गिरे हुए साथी की ओर इकट्ठे होने लगे। शेरिफ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और जल्दी से सुरक्षित कमरे में भाग गया। शुक्र है जहरीला खून आखिरकार साफ हो गया, लेकिन इस समय बाहर राक्षस के मृत शरीर को देखकर वह एक पल के लिए भ्रमित महसूस करने लगा।